वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडी इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है, आज हम लोग को पढ़ना है नाउन। कल हम लोग जो नाउन एंड नंबर के बारे में अध्ययन किए थे, आज उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लेते हैं। यानी कि आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम देखेंगे। अब यहां देखेंगे, हेडिंग आएंगे, आज का हेडिंग है नाउन एंड नंबर। कल नाउन एंड नंबर के बारे में अध्ययन किया गया था, आज उसका हम लोग प्रैक्टिस देख लेते हैं। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम जो हम पढ़े थे, आज उसी को हम देख लेते हैं। यानी कि आज हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल का प्रैक्टिस है। आज हम सिंगुलर से प्लूरल का प्रैक्टिस देखते हैं, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम कल पढ़े थे, आज देख लेते हैं कि हमारा सिंगुलर से प्लूरल बताने का जो नियम था वो आप लोग कहां तक याद करके रखे हैं। नंबर पहला, अब यहाँ पे 10 एशियन नाउन दिया गया है। यानी कि एशियन का मतलब होता है सिंगुलर कॉमन नाउन। जैसे कि आप लोगों को कल बताया था कि यदि सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो नियम होता है एस, ईएस, आईएस, वीईएस एंड तथा द। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग एस, ईएस, आईईएस, वीईएस एंड तथा द को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि कल आप लोगों को नियम बताया गया था। अब यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है कि फैन, हॉर्स, बैच, वॉच, लेडी, सिटी, प्ले, टॉय, मोनार्क, स्टोमक। तो ये जितने सारे एशियन नाउन दिया गया है, इनका हमें आज पीसीएन बनाना है। अब यहाँ पहला नंबर है फैन। अब इसका पीसीएन बनाना होगा तो जनरली कल बताया गया था रूल नंबर 1 में कि जनरली कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे फैन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फैंस। नंबर सेकंड है, सेम प्रोसेस आएगा, इसका भी हॉर्स, यानी कि हॉर्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट है बैच। लिखा गया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सॉरी, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एच, सी, एच, डबल एस, एक्स और जेड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बैच। अब यहां पे कर देंगे बैचेस, यानी कि बैचेस। सेम प्रोसेस, यही वाला नियम लगेगा, इसमें भी लास्ट में सीएच है तो कर देंगे वॉचेस। उसके बाद है लेडी। ये नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर लेडी। तो जनरली किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो यहां पे कर दिया जाएगा लेडीज, लेडीज। अब लेडी का प्लूरल लेडीज हो गया। नेक्स्ट है सिटी, सेम प्रोसेस लग जाएगा इसमें भी। अब यहां पे सिटीज, आईईएस जोड़ देंगे, आईएस। प्ले, यानी कि कुछ ऐसे कि प्ले, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कोई भावेल हो तो उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाता है, उसमें एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे प्ले है तो यहां पे कर देंगे प्लेस। टॉय है, सेम कंडीशन, तो ट्वाइस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मोनार्क। लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सीएच हो और सीएच का उच्चारण क हो तो केवल उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां पे मोनार्क, यहां पे कर देंगे मोनार्क्स। स्टोमक, यहां पे कर देंगे स्टोमक्स, यानी कि इसका लास्ट लेटर सीएच है और सीएच का उच्चारण यदि क हो। कल पढ़ाया गया था कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सीएच हो और सीएच का उच्चारण क हो तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाए। अब यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यानी कि 11, 12। अब यहां पे नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, लिखा हुआ है बम्बू। तो अब इसका एशियन से पीसीएन बनाना है, यानी कि एशियन से पीसीएन बनाना है। तो बम्बू, बम्बू का मतलब होता है बांस। अब यहां पे देखेंगे कि लास्ट में ओ है, यानी कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई भावेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहां पे बम्बूस कर देंगे, केवल इसमें एस जोड़ेंगे। सेम है रेशियो। अब यहां पे
रेशियोज कर देंगे, यानी केवल एस जोड़ेंगे। उसके बाद है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। अब यहाँ पे जनरली किसी नाउन का लास्ट लेटर, यानी यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफी हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफी को हटाकर वीईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये कल रूल में मैं पढ़ाया हूं। अब यहाँ पे फ्लाई है, काफ है, CALVES, सेम है फ्लाई, FLVIES जोड़ेंगे। यहां पे इल्फ होना चाहिए, इल्फ, ये गलत दिया गया था, यहां पे इल्फ होगा, बल्कि फ्लाई नहीं होगा क्योंकि उसमें आईएस जोड़ दिया जाएगा, इल्फ। अब यहाँ पे इल्फ का इल्फ्स हो जाएगा। चाइल्ड है, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें आर्यन तथा ईएन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे चाइल्ड है। अब यहां पे कर देंगे चिल्ड्रेन। ऑक्स है तो यहां पे ऑक्सन कर देंगे। टूथ, यहां पे बात करते हैं टूथ का, तो कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके बीच के भावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहां देखेंगे टूथ, तो इसका प्लूरल हो जाएगा टीथ। माउस, सेम कंडीशन है, कल बताया था रूल में, माइस हो जाएगा। फिश, अब यहां पे फिश की बात करते हैं, तो फिश का मतलब होता है मछली। अगर इसमें एस या एस जोड़ेंगे तो यह मछलियां नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिश का सिंगुलर भी वही होता है और फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। अब यहाँ पे ईएस जोड़ने से यह पूरी मछली जाति का बोध कर देगा, जैसे कि फिशेज, फिशेज का मतलब होता है मछली जाति। अब यहाँ पे फिश का प्लूरल होता है वह होता है फिशिंग। नेक्स्ट है मैन। मैन का प्लूरल जो होता है बीच के भावेल को बदलने से बनाया जाता है। मेन हो गया, ओमेन हो गया, ये प्लूरल वर्ड है, इसमें नाउन की तरह एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 10 आपको होमवर्क दिया गया है, जैसे चेरी, नेग्रो, क्वीज, इको, सीप, हॉक, सीरीज, गूज, वाशरमैन, नोज। इसका आपको प्लूरल कमेंट में लिखकर बताना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।